नमस्कार। यहाँ पर स्टेज पर बहुत सारे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बैठे हुए हैं, आप लोग सब बैठे हुए, बहुत देर से बैठे हुए हैं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, बस 2-4 बात कह करके फिर इनाम का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। खैर, सबको फिर से मेरा दिली सलाम। स्टेज पर बैठे हुए हमारे भाई गुलाम रब्बानी साहब, जो मंत्री भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और इस्लामपुर की धरती ग्वालपुकर से यहाँ पर वो रिप्रेजेंट भी करते हैं इस एरिया को। हमारे साथ कन्हैया लाल अग्रवाल साहब हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी हैं, बहुत पुराने और देरीना हमारे रिश्ते हैं उनके साथ। वो भी एक उर्दू के हमदर्द हैं, हमारे बहुत ही बुजुर्ग, और अभी हम लोग को बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिया है। मैंने उनसे वादा किया है कि उनके सुझाव पर हम लोग ज़रूर गौर करेंगे और जहाँ तक मुमकिन होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के, उसको हम लोग ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब DSP साहब हैं, हमारे शुभरा जी, हमारी प्रिया यादव जी हैं जो SDO हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं म्यूनिसिपैलिटी से, इस्लामपुर के एक से एक नगीने यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे उर्दू एकेडमी के कलकत्ते से आए हुए हैदर साहब हैं, इश्तियाक अहमद साहब हैं, सालीन साहब हैं, नौशाद साहब हैं, नसीम अजीज साहब हैं, प्रोफेसर गजाला यास्मीन साहिबा हैं, हमारी रेहाना खातून साहिबा हैं, मुख्तार अली साहब हैं, और भी अगर किसी का नाम छूट गया तो माफ़ कर देगा। जावेद भाई भी बैठे हुए हैं, और आज के नाजिम, एक तो नाजिम खुद है और एक प्रोफेसर दबीर अहमद साहब है, ये भी कलकत्ते से आए हुए हैं। सबको आप मेरे तरफ से और उनके तरफ से आप सलाम कबूल कीजिए। सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनके लिए तारीफ उस वक्त बजाइएगा जब मैं ये शेर पढ़ लूँ कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारों हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ। इनके लिए ताली बजाइए कि न जाने ये कल कहाँ होंगे। आज एक साथ ये सितारों की महफिल जमी है सिर्फ आपके लिए और बच्चों के लिए। अभी हैदर साहब कह रहे थे कि एकेडमी का बजट 18 करोड़ रुपया दीदी ने कर दिया, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि इस बजट में हम लोग 40% हिस्सा माने 40%, 18 करोड़ में 40% माने 6 करोड़ के आसपास हम लोग सिर्फ बच्चों के तालीम के लिए उसको रिजर्व कर दिया है, मुख्तस कर दिया है कि सिर्फ एजुकेशन पर उसको खर्चा किया जाएगा। हमारे अब्दुल करीम चौधरी साहब ने बहुत सारी बातें कही, मुझे दिल में लगा। वाकई दीदी को वाकई पहले जैसे माँ माटी मानुष की हुकूमत ने जैसे ही हल किया, सबसे पहले काम उन्होंने ये किया कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया। 1 हफ्ते के अंदर आपके इल्म में दे दूं। और उन्होंने ये भी कहा उसमें से बहुत सारे इलाकों को उर्दू इलाका माने जहाँ जहाँ 10% उर्दू बोली जाती है, वहाँ पर उर्दू में खत व किताबत व उर्दू में सब चीज जो देने की जरूरत थी उन्होंने उसको ऑर्डर के जरिए उसको कायम कर दिया। लेकिन जानते हैं अफसोस की बात क्या है, जैसे इस्लामपुर में इन्होंने कहा ट्रांसलेटर की जरूरत है। हम लोगों ने शुरू किया एक काम, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया ट्रांसलेटर का काम। 4 साल के बाद उस ट्रांसलेटर का ट्रांसफर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उस 4 साल में एक भी खत उर्दू में नहीं आया। तो हम लोग तो ट्रांसलेटर जो बोलिए कर दे, लेकिन जो कौम की जिम्मेदारी है अपनी जबान को बचा के रखना, अपनी जबान में खतो किताबत करना, वो जिम्मेदारी आप उठाइए कि नहीं ये पहले बोलिए, तब हम लोग ट्रांसलेटर की भरमार कर देंगे। आप जिम्मेदारी उठाइए। हम लोग वहां देख चुके हैं कि ये हम लोग की बेइज्जती है कि हम लोग उस ट्रांसलेटर से काम नहीं ले सकते। दीदी का कोई कसूर नहीं है, हम लोग की बेइज्जती है कि कॉर्पोरेशन में वहां ट्रांसलेटर है लेकिन कोई उर्दू में खत किताबत करना नहीं चाहता। आप जिम्मेदारी लीजिए। यहाँ मैं बच्चियों को देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ,
हूं, कह रहे थे कि उर्दू पढ़ कर करके हमारा फ्यूचर क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल में दीदी ने बहुत सारी आपके लिए सुविधा कर दी है, बहुत सारी आसानियां पैदा कर दी है। अब उस आसानी से फायदा उठाना हमारा काम है। यहाँ पर हम दीदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हमको देखना होगा, हमारी कौम को देखना होगा कि उर्दू जबान कैसे हम लोग रक्षा कर सके, हम लोग कैसे हिफाजत कर सके और अपनी तहजीब की बका पर हम लोग कितने उतरते हैं, इसको भी देखना होगा। खाली सियासी लीडर को ब्लेम करने से, उन पर दोष देने से नहीं चले, अपने ऊपर अपने गिरेबान में भी झांक करके देखना होगा। मैं इन्होंने बहुत सारा और भी कहा कि यहाँ कोचिंग क्लासेस होना चाहिए, कन्हैया जी ने कहा, तो मैं वादा करके जाता हूँ कि कलकत्ता में हम लोग कोचिंग क्लास शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर भी जो जो काम कलकत्ता उर्दू एकेडमी में हो रहा है, इस्लामपुर उर्दू एकेडमी में भी बहुत जल्द शुरू होगा। हमारे रब्बानी साहब ने कहा कि बीएड कॉलेज का क्या होगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया है, क्या यहाँ पर बेहतर नहीं होता कि एक बीएड कॉलेज होता उर्दू में? तो आप लोग चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? अगर चाहते हैं तो हम भी वादा करके चाहते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये कायम होगा। हम लोग डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहे हैं और एकेडमी की जानिब से हम लोग डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही फाइनल स्टेज में बातचीत चल रही है और ये खुशखबरी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी कि इस्लामपुर में उर्दू का बीएड कॉलेज आपके सामने, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा देर नहीं है, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। मंत्री जी यहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि हज हाउस में कलकत्ता में ट्रेनिंग होती है यूपीएससी की और आईएएस की। अभी मैं वहाँ हज कमेटी का चेयरमैन था, लेकिन अभी टर्म खत्म हो गया है। हमारे भाई एमपी खलीलुर रहमान साहब अभी वो हज कमेटी के चेयरमैन हुए, उनसे हमारी बात हुई है, मंत्री जी भी उनसे फर्दर बात करेंगे कि हम लोग अगर यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यूटिलाइज करने की बात करते हैं, इसको जगह को इस्तेमाल में लेने की बात कर रहे थे, अगर हम लोग इस बिल्डिंग के एक फ्लोर या आधा फ्लोर उनको दे दें और हज कमेटी ये रेसिडेंशियल कोचिंग आईएएस और यूपीएससी और हमारे डब्ल्यूबीसीएस के लिए अगर यहाँ चलाए तो आप इसमें रजामंद हैं? आपको लगता है थोड़ा देर हो गया, भूख भूख लगा है, रजामंद उतना नहीं है? रजामंद है इंशाअल्लाह। यहाँ पर वो डब्ल्यूबीसीएस के कोचिंग हज हाउस के थ्रू हम लोग भी कोशिश करेंगे उसको भी बहुत जल्दी चालू करने के लिए। हमारे मेंबर यहाँ पर सवेरे से पूरे इस्लामपुर में अलग अलग जगह जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे उर्दू एकेडमी के ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं। वो कलकत्ता से आए ना सिर्फ ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ तक के उन सेंटर में जाने के लिए जहाँ जहाँ कोचिंग चल रही है, जहाँ जहाँ ट्यूशन चल रहा है, और उसका इंस्पेक्शन करने के लिए कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। उन मेंबर के लिए मैं ताली बजा दी। रब्बानी साहब भूख लगी है, जोर जोर से ताली बजाइए। मैं बच्चियों को देख रहा हूं यहाँ, बच्चियों को सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हमारे कलकत्ता में मुबारक कापड़ी साहब आते हैं मुंबई से, यहाँ भी एक बार आए थे बहुत पहले। उनकी एक कहावत मैं बोल के जा रहा हूँ बस, कि वो कहते थे कि एक जगह में भीड़ लगी हुई थी और एक पहलवान उस भीड़ के बीच में खड़ा हुआ था और सबको पछाड़ रहा था और कह रहा था कि कोई हमारे सामने कोई खड़े होने का किसी के पास दम है तो खड़े हो जाओ, और जो सामने आया था उसको उठा के पटक दे रहा था। बहुत देर से ये मामला एक छोटी सी बिल्ली देख रही थी। छोटी सी बिल्ली, बोल सकते हैं कि
एकदम डरी सहमी भी, हिम्मत करके वो बिल्ली सामने आती है, पहलवान को बोलती है कि मैं आपके सामने खड़ी होंगी, मैं आपको पछाड़ के दिखाऊंगी। और वाकई ये हुआ, जैसे लड़ाई हुई वो बिल्ली उस पहलवान को पछाड़ के दिखा दी। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बिल्ली नहीं थी, दरअसल वो शेरनी थी। और क्योंकि खाई पीवी नहीं थी, जैसे सोमालिया की शेरनी होती है ना, भूख बहुत रहती है, खाए पी नहीं, हड्डी दिखाई पड़ी होती है। जैसे हमारी बच्चियां यहां पर हैं, इनको मैं कहूंगा कि ये शेरनी है, वही शेरनी, उस पहलवान, वो पहलवान कौन है? वो पहलवान आपके हालात है, आपके हालात है जो आपके सामने खड़े हैं। और उसको ये एक एक बच्ची पछाड़ के दिखाएगी। ये जो शेरनी है हमारी, ये बच्चियां नहीं, हमारी शेरनी है, ये सबको पछाड़ के दिखाएगी। और इस सफर में उर्दू एकेडमी आपके हाथ में हाथ दे करके चलेगी। यहाँ पर जितने लोग हैं आपके साथ हैं, और आप ये मौका मत गवाइए, आप ये चैलेंज कबूल कीजिए। आप ये चुनौती कबूल करती है? फिर बोल देना वो छोटी सी शेरनी थी, थोड़ा दम दे आगे बताइए, चैलेंज कबूल है। ये बात हुई, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत सारी बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, उनको इनाम देना है। बस ये कह के करके इकबाल का एक बहुत ही मशहूर शेर है, ये कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग है जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुराग है जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एकेडमी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद नजमुल साहब, जो आपके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ मिसालें देकर आपके अंदर हौसला पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। यकीनन वक्त की ज़रूरत भी है, हालात के तकाज़े भी है कि हमें जो है उस जज्बा को सलाम करना चाहते हैं। तो आइए अब इनाम देने का वक्त जो है शुरू हो रहा है। सबसे पहले ग्रुप ए सीट एंड ड्रॉ में 3